एक रवि नाम का पर्सन है जो 9 to 5 जॉब करता है और आज से 2 साल पहले वो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करता है 2000 रुपए से। और आज 2 साल के बाद जब वो अपने पोर्टफोलियो को देखता है तो ये बोलता है कि मैंने आज से 2 साल पहले बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया था, मैंने एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज किया था अपने पोर्टफोलियो के लिए। रवि की एक फिलॉसफी है कि मार्केट का बेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए बट उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब बेस्ट म्यूचुअल फंड भी हो एंड उस म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, जहां पे फंड मैनेजर को ज्यादा फ्रीडम मिले। तो उसने चूज किया था 2 साल पहले फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को, जहां पे फंड मैनेजर के पास पूरा का पूरा पावर होता है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पे कोई भी सेबी का रूल काम नहीं करता है कि आपको 65% मिड कैप में इन्वेस्ट करना है या 80% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, ये कोई यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फंड मैनेजर जहां चाहे वहां आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। और इसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर रवि ने आज से 2 साल पहले पैसा इन्वेस्ट किया था और आज उसका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा हुआ है बाकी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के मुकाबले। इस पूरे वीडियो के अंदर हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, क्या हमें पूरा पैसा उठा के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इसके बारे में बात करेंगे। हम वो नवंबर के हिसाब से कौन से टॉप के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो फ्लेक्सी कैप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी इस कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पर जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो इसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं, निफ्टी 500। और अभी के टाइम में निफ्टी 500 23,884 के आसपास चल रहा है। और पिछले 1 साल के अंदर में, अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में लगभग यहां पे 7% का रिटर्न दिया है, 7% का। एंड पिछले 1 महीने के अंदर में लगभग 2.5% ऊपर जा चुका है। मतलब एक चीज क्लियर है कि निफ्टी 500 ने लगभग सारे के सारे इंडेक्स को आसानी से बीट कर दिया है। एंड अगर हम इसके पी रेशियो की बात करें तो यहां पे देखिए लगभग 24 के आसपास पी रेशियो चल रहा है और पीबी रेशियो लगभग 3.7 के आसपास चल रहा है। मतलब पीबी रेशियो और पी रेशियो दोनों ही अभी के टाइम में आपको बिल्कुल ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर हम हिस्टोरिकल पी की बात करें तो यहां पे देखिए 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल का जो पी रेशियो चल रहा है ये अपने एवरेज से कम चल रहा है। स्पेशली 1 महीना और 6 महीने का जो पी रेशियो है वो अपने एवरेज से बहुत ज्यादा लो हो चुका है। वहीं 3 महीने का जो पी रेशियो है ना ये आपको हाई देखने को मिल रहा है। हाई क्या है आप यहां पे देखिए 3 महीने का जो एवरेज पी है वो लगभग 24.23 का है एंड अभी के टाइम में 24.3 के आसपास चल रहा है। मतलब थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है 3 महीने के अंदर में। बाकी इसका जो पी रेशियो है ना वो बिल्कुल ही अभी के टाइम में इन्वेस्ट करने लायक है। अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्या हमें सारा पैसा उठा के फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं मार्केट गिरते वक्त भी। तो क्या हमें सारा पैसा उठा के फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए? अब देखिए इसका जवाब हां भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। हां क्यों होने वाला है? अब देखिए जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है ना यहां पे आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनी के अंदर डाला जाता है। तो यहां पे आपको अलग से मिड कैप और स्मॉल कैप या लार्ज कैप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है जब आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपका एसआईपी अमाउंट ना 5,000 रुपए से कम है तो आप फ्लेक्सी कैप के अंदर ही केवल पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अलग कोई म्यूचुअल फंड में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्लेक्सी कैप आपको मार्केट करेक्शन से भी बचा के रखेगा एंड आपको लंबे टाइम में एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो फ्लेक्सी कैप अगर आपका अमाउंट कम है तो आप सारा पैसा उठा के इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका एसआईपी अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो आप फ्लेक्सी कैप के अलावा भी और सारी कैटेगरी में एंटर कर सकते हैं, जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, आपके पास ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है। अगर मान के चलते हैं स्मॉल कैप में गिरावट होती है तो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप से रिटर्न मिलता रहता है। तो ऐसे करके अपने पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपका गोल अगले 5 साल से ज्यादा टाइम का है तभी आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा, नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है शॉर्ट टर्म के लिए। आप डेट फंड में जा सकते हैं, आप लार्ज कैप फंड को भी चूज कर सकते हैं, बट फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के लिए आपका गोल 5 साल से ज्यादा टाइम का होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है फ्लेक्सी कैप के ऊपर एंड बहुत सारे ऑप्शन भी बढ़ते जा रहे हैं फ्लेक्सी कैप के अंदर। मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहां पे जो बेस्ट फ्लेक्सी कैप्स होते हैं ना उनको चूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इतनी सारी भीड़ के अंदर में। अब सोचिए आपके पास 43 फ्लेक्सी कैप की लिस्ट है, उसमें से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करेंगे? तो अब हम बात करने वाले हैं कि नवंबर 2025 में आखिर में कौन से फ्लेक्सी कैप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इन म्यूचुअल फंड के अंदर आप लंबे टाइम तक भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो मैं आपको 2 फ्लेक्सी कैप बताने वाला हूं ये मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग है। आपको अपना खुद का रिसर्च करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको आंख बंद करके इन फ्लेक्सी कैप में नहीं डाल देना है, क्योंकि सबका गोल और रिस्क बिल्कुल ही अलग होता है। तो पहला फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी फोकस्ड फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 25,000 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है 0.5% का। पिछले 1 साल के अंदर में एचडीएफसी फोकस्ड फंड ने लगभग आपको 11.5% के आसपास रिटर्न दिया है। बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। वहीं अगर 6 महीने की बात करूं
करूं तो लगभग आपको 6.5% के आसपास रिटर्न दिया है, लगभग बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के बराबर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर 2 साल की बात करूं तो लगभग 24% का रिटर्न दिया है, 5 साल की बात करूं तो लगभग 28% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 16% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में, बेंचमार्क को बहुत ही आसानी से बीट कर दिया है और लगभग आपको कैटेगरी एवरेज के बराबर रिटर्न देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी फोकस्ड फंड की अगर हम रैंकिंग के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग यहां पे 16% का रिटर्न दिया है और अपने कैटेगरी के अंदर 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है पूरे फ्लेक्सी कैप में, 3 साल के अंदर में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में भी 3 नंबर पे रैंक कर रहा है एंड 1 साल के अंदर में लगभग 4 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के टॉप करने वाले म्यूचुअल फंड में नाम आता है एचडीएफसी फोकस्ड फंड का। वहीं अगर इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो आप केवल 1000 रुपए के एसआईपी स्टार्ट किए होते 10 साल पहले तो इसकी वैल्यू 3,32,000 रुपए से ज्यादा हो जाती, लगभग आपको 19.5% का एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। मतलब जो एचडीएफसी फोकस्ड फंड है ये बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड है। सबसे इंपॉर्टेंट एचडीएफसी फोकस्ड फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 85% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट के अंदर 0.2% है, डेट की होल्डिंग केवल 1 होने वाली है। यहां पे देखिए गवर्नमेंट बैक्ड वाली स्कीम में ये पैसा इन्वेस्ट करेगा डेट के अंदर एंड अदर्स के अंदर लगभग 14% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करूं मैं इक्विटी की तो लगभग 29 कंपनी होने वाली है इस फंड के अंदर, क्योंकि ये फोकस्ड फंड है तो बहुत ही कम कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है, एक जगह फोकस करके आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप की ज्यादा कंपनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप की लगभग 2% और 4% कंपनी होने वाली है। आप अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा अभी के टाइम में तो आपको लार्ज कैप कंपनी दिखेगी। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ऊपर है जिसका लगभग 9% का वेटेज है, एचडीएफसी बैंक 8% का है, एक्सिस बैंक का 7% का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5% का है। मतलब जो जाइंट कंपनी है ना उनके अंदर अभी के टाइम में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि मार्केट पिछले 1 साल से बुरी तरीके से नीचे गिर रहा था। एंड आखिरी में अगर हम इस फंड के रिस्क रेशियो के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए केवल 10 का है, मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम वोलेटिलिटी होने वाली है शॉर्ट टर्म में। बीटा देखिए कैटेगरी एवरेज से कम है तो गिरावट भी कम देखने को मिल सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.4 का शार्प रेशियो है कैटेगरी एवरेज के मुकाबले। इसका मतलब अभी तक तो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया देता आ रहा है ये म्यूचुअल फंड। एंड दूसरा फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है एडेलविस फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 3000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.4% का। एडेलविस फ्लेक्सी कैप ने पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 7% का रिटर्न दिया है, लगभग बेंचमार्क के बराबर है, कैटेगरी एवरेज को आसानी से बीट कर दिया है। 2 साल की बात करें तो लगभग 23% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। 5 साल की बात करूं तो लगभग 22% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट कर दिया है। एंड जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर लगभग 15% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, बेंचमार्क को बीट कर दिया और लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इस म्यूचुअल फंड के रैंकिंग के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में पूरे कैटेगरी के अंदर 5 नंबर पे रैंक कर रहा है, लगभग आपको 17% के आसपास रिटर्न दिया है 10 साल में। 5 साल की बात करूं तो 6 नंबर पे रैंक कर रहा है, 3 साल के अंदर में 9 नंबर पे रैंक कर रहा है, 2 साल के अंदर में 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहां पे भी टॉप 10 के अंदर रैंक करने वाला ये म्यूचुअल फंड है। एंड वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 18% का आपको एनुअल रिटर्न दिया है एसआईपी के अंदर भी। मतलब ये म्यूचुअल फंड आपको लंबे टाइम में 17 से लेकर 18% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में, एसआईपी के अंदर भी एंड लमसम के अंदर भी। सबसे इंपॉर्टेंट एडेलविस फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 98% आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 83 होने वाले हैं, लार्ज कैप की कंपनी 40% है, मिड कैप की 15% एंड स्मॉल कैप की 11%। मतलब यहां पे लार्ज कैप की ज्यादा कंपनी होने वाली है अभी के टाइम में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट नीचे गिरा पड़ा है तो सारे के सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखेगा, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, रिलायंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, इनके अंदर ज्यादातर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप की भी कंपनी होने वाली है तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम इसका रिस्क रेशियो को चेक करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज से ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। बीटा लगभग 1 का है तो लगभग मार्केट के आसपास ये नीचे गिरने वाला है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा भी नीचे गिर सकता है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है तो आपको अभी तक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया म्यूचुअल फंड देता आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के ये जो दोनों म्यूचुअल फंड है ना ये लंबे टाइम से आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो अब मैं थोड़ा सा आपको समरी
समरी दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। अभी तक तो हमने बात कर लिया फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में, आपको सारा पैसा उठा के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात कर लिया है। टॉप 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बात कर लिया है नवंबर महीने के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जिसको आपको जरूर ध्यान देना है अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप जितना हमें देखने में अट्रैक्टिव लगते हैं उतना ही बहुत ज्यादा रिस्की भी होते हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको जरूर ध्यान देना है फ्लेक्सी कैप चूज करने से पहले। सबसे पहला, आपको किसी भी फ्लेक्सी कैप को चूज करने से पहले उसके 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के कंसिस्टेंसी को चेक करना है। 1 साल के रिटर्न को देख के किसी भी फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसको कम से कम 3 साल का टाइम पीरियड हो जाना चाहिए मार्केट के अंदर में, तब आपको उस फ्लेक्सी कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप इकलौती कैटेगरी है जहां पे फंड मैनेजर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, वो जहां चाहे वहां पैसा आपका इन्वेस्ट कर सकता है। तो फंड मैनेजर के बारे में जानिए, उसके एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से रिसर्च करिए, वो कब से फंड्स को मैनेज कर रहा है। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। किसी भी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले उसके एक्सपेंस रेशियो को जरूर चेक करिए कि वो आपसे कॉस्ट कितना चार्ज कर रहा है। अगर वो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है और परफॉर्मेंस भी बिल्कुल नहीं दे रहा है लंबे टाइम से, तो उस फ्लेक्सी कैप से आपको दूर रहना है। चौथा और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए, फ्लेक्सी कैप में हम इसीलिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि यहां पे डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों कंपनी के अंदर आपके पैसे को डाला जाता है। बट अगर कोई फ्लेक्सी कैप आपके ज्यादा पैसे को केवल लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर रहा है तो थोड़ा सा उससे बचिए रहिए, क्योंकि लार्ज कैप में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो रिटर्न के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो पर्टिकुलर फ्लेक्सी कैप आपके पैसे को तीनों कंपनी में डालना चाहिए, मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर और लार्ज कैप के अंदर। उसी फ्लेक्सी कैप के अंदर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप फ्लेक्सी कैप में इसीलिए पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं कि आपके पैसे को तीनों कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जरूर ध्यान देना है किसी भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद आपको इन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है। इन म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट और की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको जरूर रीड कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कौन से अभी के टाइम में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।